दोस्तों, कवि प्रविश यूट्यूब चैनल 5760 वीडियोस। चलो सफ़र जारी रहेगा। आज के एपिसोड में ऐसे ही कुछ बातें आपके दिल तक। कभी कभी कुछ लम्हे हमें ज़िंदगी में बहुत सताते हैं। हर लम्हा टोकरी में खुशियाँ ही लेके आएगा ऐसा तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि धूप छाँव का खेल है ये इंसानी ज़िंदगी। ये तो सबको पता है और हम भी तो मान कर चलते हैं। आज सुख है तो कल दुख हो सकता है। आज खुशी में झूम रहे हैं तो कल गम भी हमें गले लगा सकता है। ये जानकर जो चलता है वो हर दम ज़िंदगी के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार ही रहता है, और रहना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे समझते हैं जैसे ही दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, हम जन्मदिन की खुशियाँ मनाते रहते हैं। और दिल ही दिल में कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अरे यार, 1 साल से हम अब ओल्ड हो गए, हम बहुत जल्द मौत के करीब जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में से 1 साल कम हो गया। अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ये बातें सही भी है, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जैसे जैसे समय बीत जाएगा वैसे अपनी उम्र तो ज़रूर बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दिल में यही बातें लेकर जो इंसान ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा वो खुशियाँ मना नहीं पाएगा। ये भी तो एक सच्चाई है। कभी कभी जो गम हमें ऐसे ही ज़िंदगी में चलते चलते मिलते हैं उससे लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन उस समय हमें थोड़ा सा दिल मजबूत करके खुद को ये बताना है कि अरे ये ठोकरें, ये गम, ये परेशानियाँ, ये ऐसे ही घने बादल जो छाए से रहते हैं, जहाँ परेशानियाँ हटने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे वक्त हमें दिल को मजबूत करते हुए उन्हें यही बताना है कि चाहे जितना सता सकते हो उतना सता कर देखो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद थक जाओगे, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। यह होता है एक जीने का मजबूत इरादा। और जिस दिल में ऐसी मजबूती है उसे ना तो कोई इंसान हरा सकता है, और ना ही ऐसी कोई बातें उसे हरा सकती है, और ना ही उसे पीछे कोई खींच सकता है। चलो ऐसे ही हमें मजबूत बन के हमारे दिल को मजबूत बनाते हुए इस इंसानी ज़िंदगी को एक हसीन ज़िंदगी कहलाती है, जहाँ वेदना है, जहाँ संवेदना है, जहाँ सोचने की शक्ति है, जहाँ खुशियाँ मनाने का एक अंदाज़ दिया है उस परवरदिगार ने। ऐसे बहुत सारे गुण देकर उसने जो भेजा है, ऐसी ज़िंदगी का मज़ा नहीं लूटेंगे तो और क्या करेंगे। ये गम, ये परेशानी, इनको अपना साथी बनाना जो भी जानता है वही इंसान एक कामयाब इंसान कहलाता है। कामयाबी हर किसी को अच्छी लगती है ना, मुझे भी तो लगती है। इसीलिए तो इस राह पे मैं निकल पड़ा हूँ, और अपने माता पिता की दुआओं के बलबूते पे। और जब भी मैं कोई स्टेज शो करता हूँ उस समय मिलती हुई तालियाँ, और कभी कोई मेरी इमोशनल कविता सुनने के बाद भीगती हुई कुछ मैं देखता हूँ पलकें, उन पलकों से टपकती हुई वो बूंदें भी तो मुझे दुआओं जैसी ही लगती है। वो तालियाँ, वो आंसू और लोगों की चाहत, ये भी तो एक बहुत बड़ा कैपिटल रहता है। तो ऐसे बलबूते पे, ऐसे मजबूत इरादों के ऊपर इंसान बस मुस्कुराता हुआ जी सकता है। ये तो मैं मेरा उदाहरण दे के बता सकता हूँ लोगों को, क्योंकि इस इंसानी ज़िंदगी में मैंने भी तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव देख चुका हूँ। मैं कुछ ऐसे भी पड़ा हुआ है जब बहुत मायूसी चेहरे पे छाने की संभावना बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन ऐसे में भी कभी ये मुस्कुराहट कम नहीं होने दी। इतना मजबूत इरादा मेरे दिल का अब तो हो चुका है। अब तो ऐसे पड़ाव पे हूँ कि ना कोई हरा सकेगा, और ना ही जीतने के बाद मुझे आसमान 2 उंगली पे आया ऐसा लगेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं। किसी जीत से ना मुझे प्राउड फील होता है, और ना किसी हार से मैं हार जाता हूँ।
चलो ऐसा ही मजबूत इरादा रखो, कुछ भी नहीं, जो भी चीज़ होगी वो ज़िंदगी का हिस्सा बिल्कुल रहती है, और ऐसा समझ के हमें तो आगे उठता हुआ कदम कभी भी पीछे नहीं लाना है, पीछे नहीं आना है हमें किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो ज़िंदगी में। हमें तो बस आगे देखकर आगे ही चलते रहना है। जो भी हमारा सपना है वो पूरा करने के लिए दिलो जान से कोशिश करते रहना है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी मिलती नहीं दोबारा। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। जो कुछ भी है वो इसी जन्म में है। चलो कुछ करने का मजबूत इरादा करते हैं और हंसते खेलते जीने का भी एक मजबूत इरादा लेकर चलते रहते हैं।